हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और इसी के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज है 18 जुलाई और अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 8। और यहाँ पर ईशु को भेज दिया है स्कूल, तो ईशु के लिए टिफ़िन रेडी किया था और टिफ़िन में दिया है आलू की भुजिया, जो कि ईशु की फेवरेट है। हमेशा बोलता है मम्मी वो वाली बनाइए, जैसे आप छोटे थे हम लोग, तब आप बनाती थी छोटे छोटे से आलू काट के और भुजिया बनाती थी ना, वो वाला बनाइए जैसे पहले बनाते या करती थी बचपन में। तो वही ईशु के लिए बनाई है और पराठे बनाए हैं, टिफ़िन दे के उनको भेज दिया है। और पतिदेव है नहीं, हनु अभी सो रहा है। तो यहाँ पर बाकी अब सब उठा के रख रहे हैं। ईशु को भेजने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर अपना आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए बनाते हैं एफ्रेश और बैठ के इत्मीनान से पियेंगे एफ्रेश। तो ये टाइम होता है कि मुझे एफ्रेश पीना थोड़ा सा सुकून में पीना अच्छा लगता है। तो भेजने के बाद फिर आराम से बैठ के पीते हैं एफ्रेश और फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। क्या खाना बनना है वो भी देखते हैं। अभी सोचा नहीं है कि क्या बनना है। इशू का निपटा दिया, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम हैं अपनी ऊपर वाली छत पे और नहाना धोना सब हो गया है और आपको दिखाते हैं कल जो हमारे पेड़ में जो कली थी ना, वो आज खिल गया है फूल। ये देखिए, ये एक और फूल खिल गया है और यहाँ पर ये छोटे छोटे से पीले पीले फूल खिले हुए हैं। तो भगवान को चढ़ाने के लिए एक दो फूल मुझे मिल ही जाते हैं रोज़ हमारे छोटे से बगीचे से। तो चलिए यहाँ पर तोड़ लेते हैं फूल। और आज मौसम थोड़ा सा बदली वाला है, लेकिन उमस अभी भी है। अगर बारिश हो जाएगी तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन अभी बदली है, लेकिन उमस वैसी ही है। और कपड़े थे थोड़े से वो धोए। यहाँ पे थोड़ा सा इधर पे थोड़ा सा घास वास निकल आई थी, वो सब सफाई करी है थोड़ा सा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काई लग गई थी गाइस। यहाँ पे इस गैलरी में ना बहुत ज़्यादा काई लग गई थी। तो यहाँ से आते थे ना जल वल चढ़ाने के लिए, तो स्लिप करने का बहुत डर रहता था। तो वो सब सारी काई छुटाई। तो घर में क्या कहते हैं ना, कुछ ना कुछ काम तो निकलते ही रहते हैं। और घर है तो काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आज यहाँ कुछ करना है तो कल वहाँ कुछ करना है, कुछ ना कुछ काम घर के निकलते ही आते हैं। तो यहाँ थोड़ा टाइम लग गया, आज छत पे आए थोड़ा सा। और पूजा घर में भी धुलाई करते हैं, रोज़ पानी डालते हैं, तो वहाँ पे भी पानी कहीं कहीं रुक जाता है ना, तो वहाँ भी काई लग गई थी। तो वो सारी ब्रश से साफ़ करी है, सब काई छुटा के धुलाई करी है। घास वास जो थी वो सब गमलों की साफ़ करी है। तो ये सब काम आज हुआ है और अब जा रहे हैं पूजा करने। नहाना धोना सब हो गया। तो चलिए फूल तोड़ लेते हैं और चलते हैं पूजा करते हैं। तो ऊपर से पूजा करके आए नीचे, फिर उसके बाद सोचा कि क्या खाना बनाए। खाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। तो फिर बहुत देर सोचने के बाद ये डिसाइड हुआ कि चलो आज बना लेते हैं कढ़ी। तो काफ़ी दिनों से मैंने पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं बनाई है। तो आलू वाली कढ़ी तो बीच में कई बार बनाई थी और हनु को भी थोड़ा सा कभी कभी बोलने लगता है कि मम्मी पकौड़ी वाली बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज बनाते हैं काफ़ी दिनों बाद पकौड़ी वाली कढ़ी। तो यहाँ पर उसके लिए बेसन निकाल ले रहे हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ लोटे में वो बना दिया है, दही था, दही का छाछ बना दिया है। तो कल क्या था, मसाला छाछ बनाया था। तो ईशु ने कल लंच नहीं किया था, तो उसका ग्लास में मैंने मसाला छाछ रख दिया था फ्रिज में। तो वो पूरा ऐसे ही रखा हुआ था, क्योंकि वो ऐसे ही पूरा, अगर उसके मतलब उसके खाने भर का सामान रख दो और वो स्किप कर देता है लंच, तो पूरा का पूरा वैसे ही रखा रह जाता है। तो मसाला छाछ था, पूरा एक गिलास भर के था। तो वो भी उसी में मिला दिया लोटे में। मैंने अच्छे से छाछ में उसको फेंट करके और पानी डाल के उसको तैयार कर दिया है। और यहाँ पर भगोनी में इसमें निकाल लिया है थोड़ा सा बेसन
और उस बेसन का भी घोल बना के उसी छाछ में मिला देंगे। ये बन जाएगा हमारी ग्रेवी, कढ़ी की ग्रेवी के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर पकौड़े के लिए अलग से बेसन निकाल कर के फेंटेंगे। तो यहाँ पर वही बेसन घोल रहे थे और घोल के उधर वाली छाछ में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर काफ़ी देर मुझे बेसन ये फेंटना पड़ा था, क्योंकि कोई कोई बेसन होता है बहुत जल्दी फिट जाता है, लेकिन किसी किसी में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये यहाँ देखिए अब बिल्कुल ऊपर आने लगा है और बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से फूल गया है, अच्छे से फिट गया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी डालेंगे हींग। तो हमारा ये बैटर तैयार हो गया है पकौड़ी बनाने के लिए। और मैं, कुछ लोग होते मसाला और भी डालते हैं, पर हमारे यहाँ शुरू से ही मैंने देखा है, मेरी मम्मी जैसे बनाती थी वैसे ही मैंने सीखा है। तो हमारे यहाँ कढ़ी में मसाला नहीं डालते हैं हम लोग, केवल नमक, हल्दी और हींग का ही तड़का लगाते हैं और हींग ही पकौड़ी के बैटर में डालते हैं। तो ऐसे बनती है कढ़ी बिना मसाले के। और ऊपर से जो देसी घी वाला तड़का रेड चिली पाउडर का लगता है वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो बस ऐसे हमारे यहाँ कढ़ी बनती है बिना किसी मसाले के। तो लेकिन हम लोगों को यही टेस्ट बहुत पसंद आता है। और आप भी अगर इस तरह से बना के देखेंगे बिना मसाले की कढ़ी, तो उसमें अलग ही एक फ्लेवर आता है हींग का। और उसके बाद फिर जो तड़का ऊपर से लगता है, वाह, मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल। तो सरसों का तेल हम लोग यूज़ करते हैं और वही डाला है कढ़ाई में। और यहाँ पर ये देखिए इस वाली हांडी में मैंने पूरा वो छाछ और बेसन का जो बैटर था वो मिक्स करके ग्रेवी वाला पूरा तैयार कर दिया है। और यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है। अब बना लेंगे पकौड़ी और उसके बाद फिर तैयार हो जाएगी हमारी कढ़ी। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है और बस इसमें फटाफट से बना लेंगे हमारी पकौड़ी। तो थोड़ा ही बेसन मैंने बनाया था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा होती है तो कढ़ी ना फिर एक बार ही अच्छी लगती है। एक बार तो बहुत मन से खाते हैं सभी लोग, फिर दूसरी बार तो कोई भी नहीं खाना पसंद करता है, एक दिन में बस एक ही बार। तो इसलिए थोड़ा सा बेसन मैंने घोला है पकौड़े के लिए। तो यहाँ पर डाल लेंगे, सारे पकौड़े बना लेंगे। यहाँ पर सारी पकौड़ियाँ निकालने के बाद तेल हम कम कर लेंगे कढ़ाई में और फिर डालेंगे हींग और हल्दी का तड़का लगाएंगे। हींग का तड़का बस केवल लगता है और बस उसके बाद उसमें डाल देंगे ये वाला घोल और बस अच्छे से बॉयल होगा। जैसे बॉयल होने लगेगा इसमें डालेंगे पकौड़ियाँ और बस उसके बाद नमक डाल के थोड़ी देर पका लेंगे, 5 से 10 मिनट। हमारी कढ़ी तैयार है। यहाँ पर दही जमाने के लिए दूध रखा हुआ था तो दही जमा के रख दिया है और जल्दी जल्दी सारे काम। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आ रहा था, धीमा कर दिया था। तो कढ़ी क्या है ना कि उबाल आने के बाद फिर धीमा करके धीमी धीमी आंच पे जब पकती है ना तभी स्वाद आता है कढ़ी में। थोड़ा सा कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाओ धीमी धीमी आंच पे, तब उसका टेस्ट आता है असली। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग ने खाना ले लिया है। तो हम खाना खुद भी खा रहे थे और रीशु को भी खिला रहे थे। यहाँ पर कटहल की सब्ज़ी बनाई थी रात में तो थोड़ी सी रखी हुई थी और उसी को जो है
ले लिया है, थोड़ी सी ही बची थी। और यहाँ पर आम रखे हैं कटे हुए, यहाँ ईशु को भी खिलाते जा रहे थे और हनु भी खा रहा था। तो ईशु कह रहा था मम्मी आप भी खाती जाओ साथ साथ में, यही बोल रहा था। हम कह रहे थे नहीं तुम खा लो पहले, लेकिन मान नहीं रहा था, कह रहा था नहीं आप भी खाओ हम भी खाएंगे फिर। तो ऐसे हम लोग का हो रहा है खाना। और कढ़ी वाकई में बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो रही है डिनर की तैयारी। अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और किचन में हैं हम और यहाँ पर हो रही है डिनर की तैयारी। तो दिखाते हैं आज डिनर में क्या बनने जा रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने घी बनाया था उससे जो दूध फाड़ के मैंने बनाया था पनीर, तो यहाँ है वो वाला पनीर और इसके बनने जा रहे हैं पराठे, क्योंकि बच्चों को खाना है। तो बच्चों ने बोला कि पराठे, पनीर के पराठे। हमने पूछा बना दें, तो बोलते हैं हाँ। तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि मतलब डिनर में प्रॉपर सब्जी रोटी हो या लंच में प्रॉपर दाल चावल हो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे कुछ भी जो उनको पसंद होता है वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर पनीर था, पनीर को थोड़ा सा मैंने ग्रेट कर लिया है क्योंकि वो जम गया था। और ग्रेट करके फिर उसमें एक प्याज बारीक काट के डाल लिया, थोड़ी सी धनिया पत्ती रखी थी मेरे पास तो वो डाल दी, और बस नमक डाला, रेड चिली पाउडर। और इसमें कुछ नहीं डाला जाता है, मतलब डालना चाहे आप डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ और नहीं पसंद है, यही डालते हैं सिंपल। और ईशु को तो प्याज भी नहीं पसंद है, हनु को लेकिन प्याज वाले पसंद है, तो ईशु भी खा लेता है प्याज वाले साथ में। तो यहाँ पर ये पनीर का स्टफिंग इसकी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए ये पानी है जो हमने पनीर फाड़ के पनीर निकाला था, उसका पानी रखा था। इससे हमने लगाया है आटा, क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है ये। तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ, तो इससे लगाया है हमने आटा। और अभी इतना बच गया है ये, फिर नेक्स्ट टाइम कल इससे आटा लगा लेंगे। और अब हम बनाने जा रहे हैं यहाँ एक इंस्टेंट चटनी। तो हनु कहता खाता बिल्कुल ज़रा सी है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी इतनी सी खाएगा चटनी। लेको कि मम्मी चटनी क्यों नहीं बनाई, अगर पराठे हैं तो चटनी क्यों नहीं बनाई। तो लेकिन टमाटर धनिया वाली चटनी उसको पसंद नहीं आती है ज़्यादा, तो कह रहा था कि और किसी तरह की चटनी बनाओ। मैंने कहा चलो ये बना देते हैं। तो यहाँ पे धनिया मिर्चा लहसुन वाला नमक जो रखा हुआ था मेरे पास, तो ये रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा निकालेंगे इस कटोरी में, थोड़ी सी बनाएंगे क्योंकि और किसी को खाना नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी निकाल लेंगे, इतना ठीक है, इतना निकाल लेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, बहुत बढ़िया इंस्टेंट चटनी बनती है। और ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे इसमें, और बस इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी, और बस इसको मिक्स कर देंगे। हमारी इंस्टेंट खट्टी खट्टी एकदम चटपटी चटनी बन जाती है। फटाफट अगर खानी हो किसी को जल्दी में, नमक आपके पास रखा हो तो बन जाती है। ये चटनी अच्छी भी बहुत लगती है खाने में, तो ऐसे बना सकते हैं। इंस्टेंट चटनी ये बना दी है, यही खा लेंगे पराठे के साथ में, क्योंकि लहसुन मिर्चा धनिया सब कुछ इसमें था। अमचूर पाउडर डाल दिया और ये बन गई है चटनी इंस्टेंट वाली, ये देखिए। तो बस यहाँ तैयारी है सारी। अब हनु आएगा जिम से तो बनाएंगे पराठे। और ईशु गए हैं मौसी के यहाँ, तो ईशु आएंगे जब तो ईशु के लिए बना देंगे। और तैयारी हो गई है हमारी, अब जब वह खाना होगा तो सेंक देंगे। और देखिए यहाँ पर ये जो पानी हमने रखा था, तो इसमें बहुत सारा बटर जो होता है ना, वो ऊपर जम जाता है कि जब फ्रिज में रख देते हैं, तो वो बटर भी हमने निकाल के यहाँ कढ़ाई में ये देखिए गरम कर लिया है। घी है, घी बन गया है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर ये बन गया है। और इसका जो भी होता है थोड़ा सा, तो ऊपर से पूरा एक लेयर रहती है वो हटा के इसका घी, इसको गरम कर लेते हैं तो घी बन जाता है। और यहाँ पे ये खोया भी रखा हुआ है, इसका कल सुबह बनाएंगे हम गाजर वो सूजी का हलवा बना देंगे बच्चों को नाश्ते में। तो यहाँ पे सब तैयारी है, और चलिए फिर बैठते हैं, जब कहेंगे बच्चे तब फिर बनेगा खाना। तो फ्रेंड्स उसके बाद थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए थे, और हनु जिम से आ गया था, और ईशु और आयुष भी था दीदी के घर पे, तो ये दोनों भी आ गए थे।
और सब ने खाए थे पनीर के पराठे और सबको इंस्टेंट चटनी बहुत पसंद आई थी। ख़ास तौर से ईशु और आयुष दोनों को बहुत पसंद आई थी। बोल रहे थे कि मम्मी ऐसे ही बनाया करो, बहुत अच्छी लग रही है। और सब ने बड़े मन से पनीर के पराठे और इंस्टेंट वाली चटनी साथ में एंजॉय किया। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपने बालों में तेल। तो मैं सोने के लिए लेट गई थी, अचानक से मुझे याद आया अरे मुझे बाल वॉश करने, हेयर वॉश करना है कल, तो चलो तेल लगा लेते हैं। तो ईशु से कहते आओ ईशु तुम्हारे भी लगा दें। तो ये सब बातें हो रही थी और यहीं पर ये वाला ब्लॉग ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें जैसे अब तक दिया है। तो ये ब्लॉग आपके पास थोड़ा लेट पहुंच रहा है क्योंकि 2 दिन मैं नहीं भेज पाई और उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अब आपके पास पहुंच रहा है आज ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। और सभी को राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।